आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है और आज की वीडियो कुछ होम डेकोर की नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, जो भी यूट्यूब क्रिएटर है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो जो भी क्रिएटर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि कुछ ना कुछ आपको ज़रूर कुछ अलग देखने को मिलेगा और सीखने को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि हर क्रिएटर किसी ना किसी के वीडियो से थोड़ा बहुत आइडिया तो ज़रूर लेता है, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर आइडियाज़ मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक फ्लावर पड़ा है, जो कि देख रहे हैं फ्रेश तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बनाने वाली हूँ जो कि आपको बहुत ही कॉस्टली ये सब चीज़ें मिलती है और आप कम से कम प्राइस में इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी कलेक्ट करूँगी जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि मैं फ्यूचर में इन सब चीज़ों का कुछ बना सकती हूँ। तो यहाँ पर ये जो फ्लावर है, इसके आगे का बीच का पार्ट है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और मुझे लगा कि मुझे आगे इसमें कुछ बनाना है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे रेडी कर लिया है और उसके बाद मैंने कुछ ना कुछ मैं ट्राई करती रहती हूँ, जैसा कि मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास सुपर क्ले थे, तो मैंने सोचा कुछ सुपर क्ले से भी एक्सपेरिमेंट किया जाए। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से सुपर क्ले को लेकर उसे चिकना करके इसका इम्प्रेशन लेने के लिए इस तरीके से इस पर चिपका दिया। और मेरी कोशिश थी कि कुछ सस्ते में मैं आप लोगों को चीज़ें बता सकूं, ताकि कम से कम खर्च में आप कुछ अच्छा और बेहतरीन चीज़ें बना सकें। तो यहाँ पे तो बहुत सुंदर इस पर इम्प्रेशन आ गया है, आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि अगर सक्सेसफुल नहीं रहा तो मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत थी। काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी और मैं खरीद नहीं पा रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ें मुझे कॉस्टली दिख रही थी, जो कि फॉरेन की वेबसाइट थी और उस पर मैं हर बार देख देख के छोड़ दे रही थी। तो काफ़ी समय से मैं इसके खोज में थी और आज तो मैंने ठान लिया है कि मैं आज सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करके ही रहूँगी। अपने टूल्स में वो सारी चीज़ें ऐड करके रहूँगी। तो चलिए यहाँ पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी डाला है, कम से कम 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है और 2 चम्मच के अप्रॉक्सीमेटली मैंने डिश वॉश लिक्विड डाला है और इसे इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये इस तरीके का एक सिलिकॉन ट्यूब आता है, जो कि बहुत ही आसानी से 300 या 400 में मिल जाता होगा। मैंने यहाँ पे 300 का ख़रीदा है। वैसे इस तरीके से कट कर लेंगे और इसमें एक्चुअली एक गन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको प्रेस करके फिट करके प्रेस करना होता है, उसकी वजह से ही इसका जो लिक्विड है निकलता है। लेकिन उतना खर्चा कौन करेगा, तो मैंने यहाँ पर बेलन का ही इस्तेमाल करके इसको निकाला है। तो यहाँ पे सच ही कहा गया है कि हाउसवाइफ का सबसे असली हथियार बेलन और करछी होता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छे से यहाँ आसानी से फटाफट से निकल रहा है। तो इस तरीके से कुछ प्रेस करते जाएंगे और ये निकलता जाएगा। तो यहाँ पे हाथ में हल्का सा लिक्विड और पानी लगे हुए हाथों से ही धीरे धीरे से इस तरीके से प्रेस करते हुए दबाना है, ताकि ये थोड़ा सा सेट होने लगे। तो हल्का सा ये थोड़ा सा एक में मिक्स हो जाता है, बिल्कुल क्ले की तरह हो जाता है। धीरे धीरे करके हमें हाथ में पानी लगाते रहना है, क्योंकि हो सकता है कि हाथ में लग जाए तो निकले नहीं, लेकिन थोड़ा सा केयरफुली इस तरीके से हमें एक क्ले तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर प्लेट में पहले से ऑयलिंग करके रखना है, उस पर इस तरीके से सेट कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इन सारी चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से चिपकाते जाना है। ये सारी चीज़ें मैंने कुछ कलेक्ट करके रखी थी, जो कि मुझे पसंद थी, इन सब की ज़रूरत थी मुझे इस तरीके का इम्प्रेशन की। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं सभी को यहाँ पर चिपका देती हूँ। आप लोग देख सकते हैं छोटी सी डॉल का फेस है। वैसे तो मैं फेस बहुत ईजिली बना लेती हूँ, लेकिन ये उन लोग को आइडिया देने के लिए मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ, ताकि बहुत सारे लोग फटाफट से छोटे छोटे फेस नहीं बना पाते हैं। और मैं एक बात और आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि इसमें जो भी कुछ मुझसे गलतियाँ हुई हैं उन सब पे भी मैं फोकस करूँगी, ताकि आप लोग वो सारी गलतियाँ ना करें और आपका सिलिकॉन बर्बाद ना हो। तो कुछ ऐसी चीज़ें मुझसे हुई है, लेकिन फाइनली मैंने कंप्लीट करने की भी कोशिश की है और आप लोग के साथ आगे मैं शेयर भी करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से पत्ते पर भी मैंने रख के इस सिलिकॉन को सेट किया है। और ये जो फ्लावर था, जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने सुपर क्ले के साथ यूज़ किया था, वो मैं इससे सिलिकॉन से भी करने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से सभी को मैं सेट करके रख देती हूँ, कम से कम 10 से 12 घंटे के लिए। वैसे तो कुछ लोगों का कहना है कि 3 से 4 घंटे में सेट हो जाता है, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लंबे समय के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, जिन्हें मैं रख देती हूँ। मुझे एक बात समझ नहीं आता है कि लोग गलत चीज़ें क्यों बताते हैं, जो कुछ सही है वो क्यों नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे मैं जो भी कुछ बताऊँगी वो सब कुछ मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ।
तो 4 से 5 घंटे के बाद मैंने यहाँ पर इसे निकालने की कोशिश की, तो ये बहुत ही ज़्यादा इसका क्ले गीला था और ये क्ले के साथ निकल रहा था। और दूसरी एक मेरी बड़ी गलती ये थी कि मैंने इसे किसी भी चीज़ में अच्छे से ऑयलिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से आप लोग देख सकते हैं इसका परिणाम कैसा है। ये पूरी तरीके से इसमें चिपक गया है और ये 1 से 2 दिन के बाद मैं ये कोशिश कर रही हूँ और ये पूरी तरीके से इसमें चिपक गया है। तो यहाँ पर मुझे गलती यही लगती है कि मैंने बहुत अच्छे से इस पर ऑयलिंग नहीं की थी और ऐसे ही मैंने लेके इसे डाल दिया था, इसलिए ऐसी गलतियाँ हुई हैं। तो आगे से आप ट्राई करें तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखें कि सबसे पहले इस पे बहुत ही अच्छे से वैसलीन लगा दें ब्रश की सहायता से, उसके बाद आप इस पे इस तरीके से चिपकाएं। यहाँ तो जो भी चीज़ें मैंने कलेक्ट किया था वो सब तो बर्बादी हो चुकी है, मैं दोबारा से उसका यूज़ नहीं कर सकती हूँ। तो इस बार तो मैंने ठान लिया है कि मैं इसे कंप्लीट करके ही दम लूँगी। तो वो तो मेरा सक्सेसफुल नहीं रहा, वो तो मेरी गलती थी जिसकी वजह से सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चलिए अब दूसरा आइडिया हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ दोबारा से मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठा की और उस पर बहुत अच्छे से वैसलीन को इस तरीके से ब्रशिंग किया। बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं, आप भी बिल्कुल वैसे ही करिएगा। कुछ चीज़ें मैंने इस तरीके से कलेक्ट किया है, जैसे कि पिछली साल मैंने एक कान्हा जी बनाया था और इनके फेस का मैं मोल्ड बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉर्न स्टार्च का यूज़ किया है, आप लोग देख सकते हैं। याद रखिएगा कॉर्न स्टार्च है, कॉर्नफ्लावर नहीं है। उसमें कुछ इस तरीके से दोबारा से मैं बेलन का इस्तेमाल करके कुछ मात्रा में सिलिकॉन गिराने वाली हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा ही क्वांटिटी में मैंने यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहले चम्मच से मैं इसे मिक्स करूँगी और थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हाथ में सबसे पहले मैं वैसलीन लगाऊंगी ज़रूर, ताकि ये चिपके नहीं। और उसके बाद जब ये पूरा पाउडर अच्छे से चिपक जाता है तो इस तरीके से हाथ से हम थोड़ा उसे मिक्स करेंगे और ये आटे की सहायता से ये आपके हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बहुत ज़्यादा वैसा लूज़ भी नहीं, आप उस तरीके से करें ताकि आपके हाथ में और सरफेस पे चिपके नहीं। उस कंसिस्टेंसी में आप लेके इस तरीके से उसे चिकना कर लें और फेस पे जो ऑयलिंग किया है उस पर इस तरीके से हम चिपका देंगे। और दोबारा से मैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनको भी मैंने कलेक्ट किया है। तो दोबारा से मैंने क्ले तैयार किया, एक ही बार में ज़्यादा क्ले तैयार ना करें। और इस तरीके से नीचे पॉलीथीन पे रख के दोबारा से मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें इकट्ठा की हूँ जिसे मैं इस पे सेट करूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैसलीन हाथ में लगा होना चाहिए, ऐसे चिकना कर लेंगे और उसके बाद मैं इस सारी चीज़ों को चिपकाती जाऊँगी। उसके बाद जो मैंने फूल की पंखुड़ियाँ रखी थी उसको भी इस तरीके से मैं दोनों तरफ से क्ले लगा कर चिपकाऊँगी। आप लोग देख सकते हैं, पहले नीचे की साइड मैंने इस तरीके से चिपका दिया है, ऊपर से इस तरीके से क्ले रखना है, मतलब सिलिकॉन। और उसके बाद हम ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मैंने 2 से 3 इसी तरीके का बनाया है और लास्ट में मैं इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके के पत्ते भी, जो कि ये करेले का पत्ता है, उसका मुझे काफ़ी ज़्यादा टेक्सचर पसंद था जिसकी वजह से मैंने करेले पत्ते का यूज़ किया है। बहुत ही छोटा पत्ता है जिसे मैं इस तरीके से चिपका देती हूँ और इसके ऊपर भी मैं सिलिकॉन डालूँगी, एक तरफ से नहीं रहेगा। दोनों तरफ से डालने का फ़ायदा आप लोगों को लास्ट में मालूम चलेगा। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर मैं चिपका देती हूँ। और स्टार्टिंग में जो मैंने बड़ा सा एक इस तरीके से बनाया था उस पर कुछ इस तरीके की चीज़ें मैं चिपका देती हूँ। आराम आराम से मैंने इन सारी चीज़ों को इस पर चिपका दिया है और इसको छोड़ दूँगी मैं 10 से 12 घंटे के लिए। मैं पूरे दिन ही छोड़ दी, वैसे तो 10-12 घंटे में हो गया था, लेकिन फिर भी मैंने इसको पूरे दिन के लिए छोड़ दिया था। पूरी दिन पूरे रात ये रहा। नेक्स्ट डे मैंने इसको चेक किया तो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका था। यहाँ पे कुछ डॉल के फेस थे और ये कुछ लाफिंग बुद्धा का फेस मैंने इस तरीके से काफ़ी पहले ही इसका मोल्ड बनाया था, उससे निकाला हुआ ये फेस है। तो मैं दोबारा से इस पर भी इस तरीके से डाल देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें तैयार कर ली है और पूरे दिन के लिए मैं इसे भूल जाऊँगी। पूरे रात पूरे दिन मैंने इसे छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सारे ये मोल्ड निकल जा रहे हैं जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था और बहुत ही अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी भी है इसमें। तो कुछ इस तरीके का है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा कैमरा चेंज करके भी आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से दिख रहा है और कितना ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों में सफलता मिली है। और इसकी प्राइस भी बताऊंगी कि फ़ॉरेन की वेबसाइट पे इसकी प्राइस क्या है। और मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। इन सब चीज़ों से मैं क्या क्या चीज़ें बनाने वाली हूँ आगे आप लोग देख ही पाएंगे, लेकिन अभी मैं थोड़े बहुत ही आप लोग को चेक करके दिखाऊंगी कि ये कितना सुंदर इससे इम्प्रेशन निकल रहा है। तो यहाँ पर कैमरा घुमाने के बाद आप लोग क्लियर देख पा रहे हैं
कि ये बहुत ही आसानी से निकल गया। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा मैंने नीचे की साइड दबा दिया था, तो बहुत नीचे से हल्का सा क्ले निकल गया है। तो यहाँ पे कुछ आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, ये बहुत ही मुश्किल से निकला और बहुत ही बेकार सा ये मोल्ड तैयार हुआ है, जो कि मेरी ही गलतियों के कारण। और ये जो बुधा का फेस है, ये मैंने कॉर्न स्टार्च क्ले मिलाकर बनाया था, जो कि बहुत ही सुंदर ये मोल्ड बनकर तैयार हो चुका है। और इन सब का तो मैं अभी आप लोगों को ट्राई नहीं करूँगी, लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को ज़रूर ट्राई करके दिखाऊंगी। ये जो है, ये मैंने जिसमें ऑयलिंग नहीं की है उसका है। तो यहाँ पे इतने सारे मैंने मोल्ड बनाकर तैयार कर लिया है और इससे इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनने वाली है, आगे आप लोग को मैं ज़रूर दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा एयर ड्राई क्ले पड़ा हुआ था, तो चलिए कुछ चीज़ें मैं आप लोग को दिखाई देती हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसे मैं एक छोटा सा गोला बना लेती हूँ और इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख दूँगी। और रखने के बाद दोनों क्ले को लगाकर दबाना है कुछ इस तरीके से, और ये बहुत ही सुंदर एक पत्ता बनकर निकलेगा। हम वन साइड जो करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अजीब सा दिखता है, क्योंकि एक ही तरफ उसके इंप्रेशन पड़ते हैं। ये पूरी तरीके से एक लीफ बनकर तैयार हो चुका है, किनारे किनारे से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे जो फ्लावर हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। जैसा कि राखी आ रहा है, और क्ले राखी में इन सारी चीज़ों का मैं यूज़ करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाऊँगी कितने सुंदर सुंदर मैंने डिज़ाइन तैयार किया है। तो कुछ इस तरीके से सभी का बहुत ही सुंदर इम्प्रेशन आ रहा है आप लोगों को। बहुत ही फटाफट से मैं दिखा रही हूँ, आप लोग ट्राई करिए ज़रूर, आपको समझ में आएगा और बहुत ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो मैंने लोटस फ्लावर के बीच का पार्ट को मैंने इस तरीके से तैयार किया था, उसका इम्प्रेशन देखिए कितना बेहतरीन, बहुत ही डिटेलिंग में आ रही है इसकी सारी चीज़ें। तो आगे ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलेगा, इनको मैं किस तरीके से यूज़ करने वाली हूँ। और यहाँ पे जो आप लीफ देख रहे हैं, एक्चुअली इसी लीफ के चलते मैंने सारी चीज़ें बनाई है। तो आप लोग खुद ही देख लीजिए इसकी प्राइस कितनी ज़्यादा है और किसकी हिम्मत पड़ने वाली है। जहाँ पे हम इंडियंस 400 में कितने सारे मोल्ड बना सकते हैं, हम कहाँ वो सब चीज़ें लेने वाले हैं। मेरे बस का नहीं है, बाकी हो सकता है कुछ लोग वैसे हैं। तो यहाँ पर जो सुपर क्ले था उसका भी आइडिया यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं रहा है। तो मेरी कोशिश थी कि आप लोगों के साथ बहुत ही सस्ते प्राइस का आइडिया लेकर आऊँ, जो कि सक्सेसफुल नहीं रहा। तो चलिए आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक ले बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।